जय हिंद। आकाश से कभी कभी आपने जलती हुई रोशनी के साथ एक गिरते हुए गोले जैसा दृश्य देखा ही होगा। ये उल्का होते हैं। जब ये उल्का जलते हुए रूप में नीचे आकर पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं तब इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा उल्का कहते हैं, किंतु इनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या अत्यंत अल्प होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि एक तो ये दुर्लभ होते हैं, दूसरे आकाश में विचरते हुए विभिन्न ग्रहों इत्यादि के संगठन और संरचना के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत केवल ये पिंड ही हैं। इनके अध्ययन से हमें यह भी बोध होता है कि भूमंडलीय वातावरण में आकाश से आए हुए पदार्थ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार ये पिंड ब्रह्मांड विद्या और भूविज्ञान के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। उल्का पिंडों की उत्पत्ति का विषय बहुत ही विवादास्पद है। इस विषय पर अनेक मत समय समय पर प्रस्तावित हुए हैं, जिनमें से कुछ में इन्हें पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और धूमकेतु आदि का अंश माना गया है। एक अति मान्य मत के अनुसार इनकी उत्पत्ति एक ऐसे ग्रह से हुई जो अब पूर्णतया विनष्ट हो गया है। इस विचार से यह कल्पना की जाती है कि आदि से प्रायः मंगल के आकार का एक ग्रह रहा होगा, जो किसी दूसरे बड़े ग्रह के अत्यंत समीप आ जाने पर अथवा किसी दूसरे ग्रह से टकराकर विनष्ट हो गया। इससे अरबों की संख्या में छोटे बड़े खंड बने हुए जो उल्का रूप में खमंडल में विचर रहे हैं। इस मत के अनुसार धात्विक उल्का का उस काल्पनिक ग्रह का केंद्रीय भाग तथा आकस्मिक उल्का ऊपरी पृष्ठ निरूपित करते हैं। यद्यपि इस उपकल्पना से उल्का पिंडों के अनेक लक्षणों की व्याख्या हो जाती है, फिर भी अनेक बातें अनबूझी पहेली रह जाती हैं। उदाहरणार्थ, कुछ धात्विक उल्का पिंडों में अष्टानिक रचना होती है जो साधारणतया 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नष्ट हो जाती है। ऐसा विश्वास है कि उस काल्पनिक ग्रह के विखंडन के समय अवश्य ही उसमें अधिक ताप उत्पन्न हुआ होगा। फिर भी यह समझ में नहीं आता कि यह अष्टानिक रचना विनष्ट होने से कैसे बची। इसी प्रकार यह शंका भी बनी रहती है कि अकॉर्टाइट आकस्मिक उल्का में लोहा कहाँ से आया और कॉर्टाइट आकस्मिक उल्का में कैड्यूल कैसे बना। एक अन्य मत में यह प्रस्तावित किया गया है कि उल्का पिंडों की उत्पत्ति ग्रहों के साथ साथ हो गई, अथवा यूँ कहना चाहिए कि सौरमंडल एवं समस्त खमंडलीय पदार्थों की उत्पत्ति उल्का पिंडों से ही हुई। इस कल्पना के अनुसार आदि विश्व उल्का पिंडों से परिपूर्ण था एवं कालांतर में वे पिंड विभिन्न पुंजों में एकत्र होते हुए गए तथा उनको आधिकारिक घनीकरण के क्रमानुसार गैसमय नौहारिका, नक्षत्र एवं ग्रह उत्पन्न हुए। इस कल्पना की एक बड़ी त्रुटि यह भी प्रतीत होती है कि खमंडल में उपस्थित उल्का पिंड इतने दूर दूर छितराए हुए हैं। तो दोस्तों, उल्का पिंड से संबंधित आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इसी के शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।